नमस्कार सभी को। इस समय मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब में। आप देख सकते हैं श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। कहा जाता है ये शिक्षा विभाग को लेकर या उसमें हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा एक्टिव रहते हैं और वहाँ के तमाम मुद्दों को हमेशा उठाते रहते हैं, जिससे जो है अच्छी व्यवस्था जो है लोगों को मिल सके। आरोप इन्होंने शिक्षा विभाग पर लगाया है और भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। आइए पूरे तथ्यों को अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या मामला है। पूरा आप विस्तार से आप जानेंगे। सर ये पूरा मामला क्या है? ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय के प्रकरण को लेकर के है। वो जब से यहाँ पर आए हैं तब से शिक्षा का स्तर, जो प्राइमरी बच्चे, जो प्राइमरी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है ये मुझसे बेहतर पूरा समाज जानता है। जिसको लेके जीरो टॉलरेंट पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंट की नीति चला रहे हैं, लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कहीं जीरो टॉलरेंट को दूर रखते हुए केवल लूट रहे हैं, बच्चों के भविष्य को लूट रहे हैं, अध्यापकों को डरा धमका करके पैसा वसूल रहे हैं। यही नहीं, कई ऐसी चीजें हैं जिसमें क्या नाम है कि शासन में कोई भी पैसा शासन स्तर से आता है तो वो पैसा डीएम का अनुमोदन होना जरूरी है। ये पैसा लाते हैं, बीओ के खाते में भेज देते हैं, बीओ उन पैसों को खर्च भी कर देता है और बिना अनुमोदन के ये काम करते हैं। जब इनको डीएम की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से अयोध्या से डीएम को हटा ही लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग एक ऐसा अयोध्या का है जो क्या नाम है कि डीएम को नहीं मानता है, वो स्वयं अपने हिसाब से चलाता है, जो कि गलत है। इनके भ्रष्टाचार की इतनी शिकायत है, ये पूरी शिकायत आप देख रहे हैं, जिसमें क्या नाम है कि पूरी इनकी वित्त अनियमितता की शिकायतें हैं, जिसमें डीएम का अनुमोदन होना जरूरी है। नियम कहता है, मैं नियम से बात कर रहा हूं, नियम कहता है कि डीएम का अनुमोदन होना जरूरी है, जो नहीं है। इन्होंने 12 लाख रुपए रिलीज कर दिए, उसमें अपना कमीशन ले लिया। उसके बाद एक समिति होती है जिसमें सांसद, विधायक और प्रतिनिधि बैठते हैं, वो कहीं मीटिंग नहीं हुई। 84 लाख का बजट आकर के बीएसए ऑफिस में लग गया, पैसा कहाँ गया? ना सांसद मीटिंग में, ना विधायक मीटिंग में, ना जिलाधिकारी मीटिंग में। पैसा भी आया, पैसा रिलीज भी हो गया, काम भी हो गया। जी, जैसे आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप क्या कभी डीएम साहब से मिले या उच्च अधिकारियों से मिले या मुख्यमंत्री तक जाने का प्रयास किया या शिकायत दर्ज कराई कहीं? मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं मिला हूँ, ये सही है। मैं पीएमओ कार्यालय गया था, वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात है, लेकिन हर कार्यालय स्तर पर, जनता दरबार, पीएमओ कार्यालय, हाँ, मैंने शिकायत दर्ज कराई। मुख्य सचिव जी से मैंने मिल करके शिकायत दर्ज कराई। यही नहीं, ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने आप को बताते हैं कि प्रमुख सचिव के हम खास हैं, प्रमुख सचिव जाने, ये जाने, लेकिन प्रमुख सचिव जो है वो बहुत ही ईमानदार है, मैं मिल चुका हूं, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई ना होना, इतने सबूतों के बावजूद भी, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इनकी पकड़ बहुत अच्छे लेवल पे है। जी, जैसे आप कहा जाता है कि कोई रूल होता है, जैसे संविधान में रूल फॉलो, जैसे आपने कहा डीएम साहब के बिना सिग्नेचर के कोई भी कार्य कोई नहीं कर सकता, लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था बनी जो आप इतना बेसिक शिक्षा अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने सिग्नेचर से सब कुछ करा ले रहे हैं और डीएम साहब भी उस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं? ये कैसा मामला हो सकता है? ये नीतीश कुमार जी जब डीएम थे, ये उनके समय का प्रकरण है। उन्होंने फाइल, क्या ना, पैसा भेजने के बाद फाइल जो है उन्होंने डीएम साहब को भेजा, जिसमें डीएम साहब ने साइन करने से मना कर दिया। यही नहीं, वित्त लेखा अधिकारी इनके जो थे वो सिंह साहब थे, उनको भी इन्होंने जबरदस्ती कहा कि आप इस पे साइन करिए, जिसपे उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। यही नहीं, मैं उनका नंबर दे रहा हूं, उस कागज पे जिसपे पैसा अवमुक्त हुआ है, वित्त लेखा अधिकारी ने कहा है जिस दिन मुझे बुला करके मेरा कोई अधिकारी पूछेगा, वो मेरे साइन नहीं है, वो फर्जी हस्ताक्षर हैं। यहां तक कि क्या नाम है कि सिग्नेचर एक्सपर्ट भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रखे हुए हैं। आप वित्त लेखा अधिकारी जो पहले सिंह साहब थे, मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं उनका पूरा नाम नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे पास उनका नंबर है, तो उनसे पूछ लीजिए कि क्या उस फाइल पर उनका सिग्नेचर है। कई हस्ताक्षर बनाए जा रहे हैं। ये अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है और आपने अपने संगठन का भी नाम रखा है श्री राम सेना जो है, तो जिस प्रकार से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इसका कोई आपके पास साक्ष्य, सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? काहे नहीं हो पा रही है? भाई, जीरो टॉलरेंट पे योगी जी चल रहा है जी, हार का कारण कहीं ना कहीं ये लोग भी बने, जो अधिकारी हैं,
लूट रहे हैं। जी। जीरो, महाराज जी कितना भी कर लें जीरो टॉलरेंस पे, लेकिन जब अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं बीएसए जिनके खिलाफ सबूत है, मैं बिना सबूत किसी अधिकारी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन बीएसए के ऊपर इसलिए आरोप लगा रहा हूँ कि उनके खिलाफ मेरे पास पर्याप्त सबूत हैं। यही नहीं, जो अभी 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए बीएसए ऑफिस में लड़का पकड़ा गया है, उस वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि इसमें मेरा 5-6 हजार हिस्सा है, बाकी पूरा पैसा बीएसए का है। अभी एक शिक्षक ने कल आरोप लगाया कि 2,40,000 रुपए एआरपी पद पे मुझे बने रहने के लिए मुझसे मांगा गया, जिसका ऑडियो मैंने पहले ले लिया। तब मैं इस चीज को मैं प्रेस मीडिया से कह रहा हूं कि उसका भी ऑडियो उपलब्ध है, जी। जिसमें उनके विभाग के कई बाबू भी शामिल हैं जो पैसा बीएससी तक पहुंचाते हैं। जी। जैसे आप एक संगठन भी चला रहे हैं और हमेशा समाज का मार्गदर्शन भी करते रहते हैं, लेकिन क्या हो सकता है आपको भी आगे किसी प्रकार की धमकी आएगी या आगे आपके ऊपर भी कोई दिक्कत आ सकती है इन लोगों की वजह से? देखिए, एक ऐसा आपको जब डर लगता है? मैं डरता केवल प्रभु श्री राम से हूं और किसी से नहीं। जिस दिन मेरा लिखा होगा उस दिन मैं जाऊंगा। मुझे सर तन से जुदा होने की धमकी मिल चुकी। लाल चौक पे तिरंगा मैंने लहराया, सभी आप मीडिया परिवार जानते हैं। 370 हटने में 2019 मैंने लाल चौक पे तिरंगा लहराया। हम लोग 6 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी का ब्लड डोनेट का कार्यक्रम करते हैं। कोई भी हो, मैं सभी को ब्लड देता हूं, अनाथ बच्चों को पढ़ाता हूं, ये हम लोगों का उपदेश है। धमकी मिलती है, सुरक्षा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मेरे परिवार को सुरक्षा चाहिए। मेरी बीवी जब भी मैं रात में देर में पहुंचता हूं, वो परेशान। मैंने कई बार एलआईयू से भी मिलकर के कहा कि मुझे सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहूंगा, क्योंकि एक श्री राम सेना का संगठन होने के नाते ये निश्चित है, जिस दिन समय कभी किसी ने नहीं है, मुझे कई धमकी मिल चुकी है। यही नहीं, मकबरे पे ईद मस्जिद के सामने मुझे पीछे गाड़ी से धक्का देके गिराया गया, जिससे मेरा हाथ टूट गया। मैंने शासन को बताया, सर तन से जुदा धमकी। मेरे आप लोग मेरा घर नहीं जानते हो, शायद ही कुछ मीडिया परिवार जानते हो, बाकी कोई मेरा घर नहीं जानता, लेकिन मेरे घर तक वो पहुंच चुके हैं। तो मैं शासन से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हर चीज को देखते हुए, समय को, बीएसए के इतना बड़ा प्रकरण है बीएसए का, इसको देखते हुए अगर आपके माध्यम से और शासन से मुझे सुरक्षा मिल जाती है तो मेरा परिवार निश्चित होकर के सो सकता है। जी। जैसे आपने बेसिक शिक्षा अधिकारी पर आरोप लगाया है, तमाम कहा जाता है, तो अयोध्या की व्यवस्था अगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बैठे रहेंगे तो वो कहाँ से संतुलित हो सकेगी और कैसे सुधर सकती है? तो इसके लिए आप मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करेंगे, कैसे सुधार हो सकता है? देखिए, अयोध्या में पता नहीं, अभी आप लोगों को जानकारी निश्चित रूप से होगी। पहला मुद्दा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय। दूसरा मुद्दा अभी मैं बहुत जल्दी उठाने वाला हूं, दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज, जहां पर कोई भी बम्बा, आप लोग जाइए, एक बम्बा नहीं बचा है, वहां पे सब पानी बिकता है गरीबों के लिए। वहां यहाँ पर भी एक ऑडियो, मेरे पास वीडियो आ चुका है, जो कमरे में पैसा ले रहे हैं तब उन लोगों का इलाज होता है। यही नहीं, एक डॉक्टर इतने मजेदार हैं जो डांस बार के साथ नाच रहे हैं। अभी उनका आप सोचेंगे कि यहाँ के जो मेडिकल कॉलेज में जो क्या नाम है कि एचओडी पद पे हैं, बस इतना ही समझ लीजिए, आप लोग समझ गए होंगे। एचओडी पद पे उनका आप डालेंगे यूट्यूब पे, बकायदा बार गर्ल के साथ डांस कर रहे हैं या अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये अयोध्या है भैया, मर्यादा में रहने दीजिए। क्या 75 जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही न मांग करूंगा, ईमानदार अधिकारियों को भेजने का कष्ट करें, जिससे आपका जीरो टॉलरेंस सबसे पहले आप अयोध्या में संभालिए। तो आपको क्या लगता है कि अयोध्या में जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से संबंधित योजनाएं चलाई जा रही है, कहीं ना कहीं सिर्फ वो लिखित है, जमीनी स्तर पे उसे अधिकारी नहीं उतार पाए हैं, ऐसा आपको क्या ये लग एकदम रहा सही है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ मेरे पास जो सबूत है, सबूत अभी जो मेरे पास है केवल बीएसए के खिलाफ है। तो बीएसए का एकदम जीता जाता सबूत मैं लेकर के आपके बीच में आया हूं। मेरे पास सबूत है, तब मैंने आरोप लगाया। बाकी किसी भी अधिकारी के खिलाफ मेरे पास जब सबूत नहीं है तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन हाँ, दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज में वास्तव में एक भी बम्बा पूरा मीडिया परिवार चलता हुआ दिखा दे तो मैं, मीडिया परिवार जो कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूं। जी। जैसे अगर आपकी सुनवाई यहाँ नहीं होती है आपके संगठन की, तो आगे आप किस तैयारी के साथ क्या करेंगे? अगर सुनवाई नहीं होती तो निश्चित रूप से मैं माननीय योगी जी के कार्यालय पे जाकर के सामने वहीं बैठ करके आमरण अनशन करूंगा। तब तक करूंगा जब तक भ्रष्टाचार में लिप्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय
चाहे जांच में निलंबित नहीं हो जाते हैं, अगर जांच में आते हैं तो, क्योंकि मैंने तो मेरे हिसाब से एकदम सही है जो गुणवत्ता कहते हैं, जो नियम कहता है कि 300 जीएसएम का पन्ना होना चाहिए, सामने पन्नी होनी चाहिए जो बच्चों को वितरित किया जाएगा, गरीब बच्चों को वितरित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर 150 जीएसएम का पन्ना लगा हुआ है, सामने कोई पन्नी नहीं चढ़ी हुई है, तो ये वित्तनमिकता नहीं है। तो फिर और क्या वित्तनमिकता किसको कहते हैं? जितने बजट पास हुए हैं लगभग अभी तक कितना कार्य हुआ होगा, कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा, इसका भी उत्तर दे दीजिए। 84 लाख का एक बजट आया। अभी आप जाइए इसकी गुणवत्ता की जांच करा लीजिए, आपको पूरे परिसर में कहीं भी प्लास्टर नहीं हुआ है, केवल ऊपर से पूर्ण पीओपी करा दी गई, लीप पोत करके उसका पैसा अवमुक्त हो चुका। नंबर 1। नंबर 2, केबिन पंखे बदलने के लिए, एसी बदलने के लिए, यही नहीं जो बिल वाउचर लगा है, अभी वो मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि वो मैं लगा हुआ हूं, जीएम पोर्टल पे जैसे ही वो अपलोड होगा तो एक ऐसा सबूत मैं दूंगा कि अगर यहाँ का कोई जिलाधिकारी महोदय या महोदय मुझे बुला करके एसडीएम महोदय के साथ लेकर के चले, मैं साथ जाने के लिए तैयार हूं। अभी 3-4 ऐसे घोटाले हैं जो बीएसए साहब भी नहीं जानते कि वो घोटाला करके बैठे हैं, जानते सब हैं लेकिन वो ये नहीं जानते कि श्रीराम सेना उस चीज को जान रही है। ऐसा एक घोटाला ऐसी जगह रखा हुआ है कि मैं वहां ले जाकर के एसडीएम या डीएम महोदय को खड़ा कराऊंगा, तब कहूंगा सर ये क्या है, अब आप बताइए। तो मतलब कि बहुत बड़ा घोटाला है। अभी तो उसका पोल आप आगे भी खोलेंगे? अभी तो चुटपुटियां दगाई जा रही है, अभी जो असली जो है घोटाले वो मैंने रोके हुए हैं। अगर नहीं मिलेगा तो भाई सही है कि मैं कोर्ट की शरण में जाऊंगा। जैसे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार मुक्त भारत का अभियान भी चला रहे हैं और आए दिन एंटी करप्शन, जैसे ही उसके संज्ञान में कोई चीज आता है लोग पकड़े भी जा रहे हैं, क्या वो चाहे कोई भी विभाग हो। लेकिन ये इतना बड़ा कागजी कार्रवाई होने के बाद, फर्जी साइन होने के बाद, इतना पैसा निकलने के बाद भी काहे कार्रवाई नहीं हुई, क्या कारण हो सकता है, ये आप नहीं बता? ये कारण यही है कि वो अपने आप को ये कहते हैं कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, और क्या नाम है कि निश्चित रूप से भाई अगर पावरफुल ना होते, और मैं अधिकारियों की सेवा करता हूँ, जिसमें उन्होंने स्वयं क्या नाम है कि नाम लिया, कई अधिकारियों जो शासन से आते हैं उनको गाड़ी उपलब्ध कराते हैं, राम दरबार का दर्शन कराते हैं, उनके लिए लगे रहते हैं। वो कहीं ना कहीं वास्तव में वो क्या नाम है कि इतने सक्षम है, चाहे जिसको भी उन्होंने मैनेज कर रखा हुआ है, कि इतनी शिकायत होने, एक छोटी सी शिकायत होती है, एक छोटे तबके का जेई, एक अध्यापक निलंबित हो जाता है, एक जेई सस्पेंड हो जाता है, एक अधिशासी अभियंता, लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौन सी ऐसी पावर है जो वो इतनी शिकायत होने के बाद भी वो यहाँ बने हुए हैं? मैं तो कहना चाहूंगा, डीएम महोदय से कहना चाहूंगा, केवल एक ईमानदार अधिकारी गौरव दयाल जी से मैं मिला, मैंने कहा भी उनसे, सर आप मुझे जेल भेज दीजिए, अगर मैं दोषी हूं इस जांच में, अगर आप निकाल दीजिए तो मुझे जेल भेज दीजिए, वरना इनको यहीं निलंबित कर दिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अयोध्या जिस प्रकार से शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी अगर जिस प्रकार से श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आरोप लगाया है, और ये आरोप अगर सच में सच है, तो किस प्रकार से जनता के टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, और उस दुरुपयोग का खामियाजा तो आम पब्लिक को भुगतनी ही पड़ेगी, लेकिन साथ साथ में आने वाली समय में भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा नुकसान दिखेगा। और जिस प्रकार से आपने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का अभियान छेड़ा है, हमें नहीं लगता कि जब बड़े घाक के ऊपर जब तक अटैक नहीं होगा, जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हमें लगता है कि ना शिक्षा विभाग में कोई सुधार हो सकता है और ना ही से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित सुधार हो सकता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूंगा, इन्होंने जो आरोप लगाया है संज्ञान लिया जाए, उसकी निष्पक्षता से जांच की जाए, और जो भी लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, कि जिससे हमारा अयोध्या जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी बन सके, और जो भी योजनाएं जनता के लिए आए, या बच्चों के लिए आए, या रोगियों के लिए आए, उसे सीधे उनका लाभ मिल सके।